आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हेत। अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन बीत गए हैं, उस वक्त तो कुछ किया नहीं, और अब जब चिड़िया चुग गई है खेत, तब पछताने से होगा क्या। सुखी लाला चीन के चक्कर में पड़ा पाकिस्तान, और हालत अब ये हो गई है कि गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं मिला तो जिन्ना को ही रख दिया। आखिर कौन सा नया पाकिस्तान दे रहे हैं इमरान खान। तो वहीं रूस को मनाने के लिए पाकिस्तान ने अब नया दांव चला और रूस को ये दिखलाया कि जो भारत नहीं कर सकता है वह रूस के लिए पाकिस्तान ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर बाइडेन आए फॉर्म में और क्वाड के लिए लिया बड़ा निर्णय। तो वहीं इंडिया एयर शो 21 के बहाने भारत ने बना दी बड़ी रणनीति। 28 देशों के साथ भारत ने बनाया बड़ा प्लान। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब तक जियो कर्ज करो और घी पियो, ये वाली नीति अब पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। सारे पैसे तो खर्च कर दिए आतंकवाद को बढ़ाने में, ऐसे में आर्थिक हालत तो खराब होनी ही थी। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान अब ऐसे काम करने लगा है और ऐसी नौबत आ गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। नया पाकिस्तान देने के चक्कर में इमरान खान बिल्कुल ही नया पाकिस्तान परोस रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि एक एक करके पाकिस्तान की कई सारी चीजें गिरवी हो चुकी है। दरअसल इमरान खान सरकार को लगभग 500 बिलियन का कर्ज चाहिए और जिसके लिए वो इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्क को गिरवी रखने के लिए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। अब जरा इस पार्क के बारे में जान लीजिए कि ये पार्क क्या महत्व रखता है। दरअसल इस पार्क को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के नाम पर बनाया गया था और जिसका नाम दिया गया था मदारे मिल्लत फातिमा जिन्ना। और अब इस फातिमा जिन्ना पार्क, जो कि 759 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, एक सार्वजनिक मनोरंजन पार्क है और पाकिस्तान के हरे भरे क्षेत्रों में से एक है। इसे वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान गिरवी रखने को तैयार हो गए हैं। वैसे चीजों को गिरवी रखना पाकिस्तान सरकार की विरासत है। इससे पहले भी अलग अलग सरकारों के कार्यकाल के दौरान कई संस्थानों को, इमारतों को, सड़कों को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बांडों को ऋण रखने के लिए गिरवी रखा गया है। वो कहते हैं ना, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान इन दिनों भारत और रूस के बीच घुसने की हर कोशिश को जरूर कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की यह चाल आज से नहीं, काफी सालों पहले से है। एक वक्त आया था जब ब्रिक्स की मीटिंग में पाकिस्तान और रूस एक दूसरे को काफी करीब दिखला भी रहे थे। तब इमरान खान और राष्ट्रपति पुतिन की वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। और फिर पाकिस्तान को मौका मिला जब हाल फिलहाल में रूस ने भारत के खिलाफ बयान दे दिया और आगे यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के साथ वो अपने द्विपक्षीय रिश्तों को अच्छा करेंगे और इससे भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय तो इमरान खान की बाँछें खिल गई और उन्हें लगा कि पाकिस्तान अब रूस को अपने पाले में कर लेगा और नहीं तो रूस और भारत के बीच में पाकिस्तान तो जरूर आकर खड़ा हो जाएगा। पर इमरान खान के सपने को पुतिन ने अगले ही पल तोड़ दिया जब नई साल की बधाई दी सभी को, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नहीं दी। और अब इमरान खान रूस को मनाने के लिए एक बड़ी चाल चल रहे हैं और इसके तहत इमरान खान सरकार ने वो किया है जो अब तक भारत ने नहीं किया है। दरअसल रूस ने भारत को काफी पहले, जब पहली बार रूस का वैक्सीन निकला था, तब प्रस्ताव दिया था कि वह अपने देश में स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे, लेकिन भारत ने अब तक उसकी मंजूरी नहीं दी। भारत के अलावा कई देशों ने भी स्पुतनिक 5 की मंजूरी नहीं दी। भारत की जाहिर तौर पर अपनी वजह रही है। भारत अभी भी इसके 3rd फेज का ट्रायल कर रहा है और दूसरी तरफ भारत खुद के वैक्सीन को आगे लाना चाहता है। और क्यों न हो, दुनिया के 60% वैक्सीन का निर्माता है भारत। ऐसे में अगर भारत अपने वैक्सीन को प्रमोट न कर दूसरे देश की वैक्सीन को करेगा तो आज जिस तरह से दुनिया भर में भारत के वैक्सीन की नाम हो रही है और मांग भी हो रही है, वैसा होना संभव नहीं होता।
लेकिन अब पाकिस्तान ने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने देश में स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल पर मंजूरी दे दी है। लेकिन यहाँ भी एक कार्ड खेल गए हैं इमरान खान। दरअसल यह मंजूरी प्राइवेट फार्मों को दी गई है कि वो खरीद सकते हैं, यानी कि सीमित मात्रा में ही ये वो प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी जो बड़े बड़े पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पैसे वालों को टीका लगाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी तैयारी उसी तरीके से मजबूत रखी है और बाइडेन ने भी अब क्वाड को लेकर एक पॉजिटिव दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि चीन के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। चीन का सपना तो जैसे छन से टूटा है। दरअसल इन दिनों गुआम नेवल बेस, जो कि अमेरिका का नेवल बेस है, वहां पर क्वाड के देश कर रहे हैं युद्धाभ्यास। जहां भारत पीएटआई के साथ है तो वहीं एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका भी मौजूद है। और इस एक्सरसाइज में खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि कैसे सबमरीन को टारगेट करना है और जाहिर तौर पर सबमरीन को टारगेट करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है चीन को ही। ये पूरा युद्धाभ्यास केंद्रित है चीन के ऊपर। इस युद्धाभ्यास के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा है, जिसमें यूएस ने भी किस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन को टैकल करना है और कैसे उसकी खोज करना है, इन सारी चीजों पर ट्रेनिंग दे भी रही है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के साथ साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल है। इस महीने के आखिर तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास चीन को एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जो एयर इंडिया शो कर रहा है अगले महीने, इसमें 28 देशों के साथ मिलकर यह भी मंत्रणा की जाएगी कि कैसे चीन को घेरा जाए। और इन 28 देशों में कई ऐसे देश होंगे जिनको भारत अपने हथियारों को बेचेगा। एयर इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा शो होने वाला है, जिसमें अन्य देशों के साथ साथ भारत भी अपने हथियारों का प्रदर्शन करेगा। वैसे उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस शो के बहाने भारत अपनी रणनीति में कामयाब होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन दिनों विदेशों में भारत के हथियार काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्या भारत हथियारों के बाजार में आगे बढ़ सकेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।